बच्चों हम ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो 5 नंबर में आता है ज़्यादातर, और इसे करना बहुत सिंपल है, बट हमें थोड़ा लंबा लॉन्ग मेथड करना पड़ेगा क्योंकि 5 नंबर को देखिए। ठीक है, तो इसे करना शुरू करते हैं। हमें इसे इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करने के लिए हम प्रॉपर्टी 4 यूज़ करेंगे, जिससे ऊपर वाला वेरिएबल हट जाए। हम लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी 4। प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, जो भी इंटीग्रेशन का साइन हो उसे कैसा लिखना है, और जो भी वेरिएबल हो वहाँ पे इसे माइनस कर देंगे, तो हो जाएगा π/2 माइनस एक्स अपॉन में cos π/2 माइनस एक्स प्लस साइन π/2 माइनस एक्स और साथ में डी। ठीक है बच्चों, इसे इक्वल टू क्या ले लेंगे, आई मैंने कोई भी वेरिएबल ले लिया मैंने आई। ठीक है, नेक्स्ट क्या करेंगे, अब जैसे इसे सॉल्व कर देंगे आ जाएगा π/2 से 0, ये तो यही रहेगा π/2 माइनस एक्स अपॉन में cos π/2 माइनस एक्स साइन π/2 प्लस साइन π/2 माइनस एक्स cos x और साथ में क्या जाएगा dx। ये हो गया मेरा i। ठीक है, इसे वाले मैंने इक्वेशन 1 इसे इक्वेशन 2 दोनों को प्लस कर देंगे। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 i प्लस i क्या हो जाएगा मेरा 2i। जैसे इधर वाले को सॉल्व करेंगे तो इंटीग्रेशन यहाँ पे आ जाएगा x प्लस π/2 माइनस एक्स और में दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन है, तो cos x प्लस साइन एक्स dx। एक्स से एक्स कट जाएगा, π/2 बाहर, तो i इक्वल टू आ जाएगा मेरा 1/2/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/cos x प्लस साइन एक्स dx। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड। इस वाले √2 को इसके अपॉन में अलग और इसके अपॉन में अलग लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा i इक्वल टू 1/4√2 इंटीग्रेशन 1/√2 cos x प्लस 1/√2 sin x d। ठीक है बच्चों, अब जैसे हम इसे आगे सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। कितना हो गया, अब 1/√2 किसी 45 डिग्री sin 45 डिग्री, और यूनिट चलिए 0 से जो भी इसकी लिमिट है π/2, तो हो जाएगा i इक्वल टू 1/4√2 इंटीग्रेशन 0 से π/2, यह आ जाएगा 1/cos π/4 cos x प्लस साइन π/4 sin x dx। ठीक है बच्चों, तो आ जाएगा i इक्वल टू 1/4√2। ये किसका फॉर्मूला है, cos a cos b sin a sin b 1/cos a माइनस b का साथ में dx। cos को ऊपर लेके जाएंगे तो sec बन जाएगा, तो i इक्वल टू 1/4√2 0 से π/2 sec x माइनस π/4 dx। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ sec x, i 1/4√2 सेकंड इंटीग्रेशन क्या होता है ln sec x प्लस tan x, उसकी यूनिट 0 से, अब तो बहुत सिंपल हो गया, सिर्फ यूनिट हमें लिमिट डालनी है उसकी, तो 1/4√2 तो बाहर पहले अपन लिमिट डालेंगे, तो आ जाएगा ln sec π/2 माइनस sec x माइनस π/4 प्लस माइनस π/4। ठीक है बच्चों, तो आ जाएगा π/2 माइनस π/4 प्लस tan π/2 माइनस π/4 माइनस लोअर लिमिट यानी ln sec 0 माइनस π/4 और प्लस tan 0 माइनस π/4। ठीक है बच्चों, तो हो जाएगा 1/4√2, ये हो जाएगा। इसे जैसे हम सॉल्व करेंगे तो बचेगा ln, ये वैल्यू हो जाएगी √2, इसे दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करेगा π/4 जो √2, ये भी बचेगा π/4 जिसकी वैल्यू होती है, फिर आ जाएगा माइनस, ये हो जाएगा ln √2 माइनस 1। ln वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे तो होगा 1/4√2 ln √2 प्लस 1/√2 माइनस 1। इसे करके रैशनलाइजेशन √2 प्लस 1/√2 प्लस 1, नीचे वाला हट जाएगा तो बचेगा 1/4√2 ln और √2 प्लस 1 का स्क्वायर, 2 बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 2/4√2 ln √2 प्लस 1, 2 से 2 कटेगा, फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2√2 ln √2 प्लस। ठीक है, अब तुम्हारा वेक्टर ज्योमेट्री से रिलेटेड एक क्वेश्चन है 3D वाला। उसने कहा है हमें
पॉइंट क्यू बताओ, और पॉइंट क्यू और पी के बीच की डिस्टेंस दे रखी है ये, और इस लाइन से डिस्टेंस, ठीक है। तो हम पहले तो ये लाइन दे रखी है, यहाँ लाइन से यूज करके लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे या कोई भी कांस्टेंट। जैसे हम क्या मानेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन, तो इक्वल मानेंगे 2x + 4/6 इक्वल टू कुछ ही मान लेते हैं, तो मान लिया a, ठीक है। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2x + 2/6, तो कटेगा तो आएगा 3 = a, तो ये कितना आ जाएगा x = 3a - 2, ठीक है बच्चों। सेम हम क्या लेंगे दूसरा, तो हो जाएगा y + 1/2 इक्वल टू a, तो ये हो जाएगा y = 2a - 1। सेम तीसरे के लिए भी है, तो -2, चलो वहीं पे कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा x - 3/4, तो माइनस तो माइनस कटेगा और 2 आ जाएगा, और इक्वल टू a, तो ये हो जाएगा 2a + 3, ये किसकी वैल्यू होगी x y z, और यहाँ z आएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हो जाएगी z की वैल्यू। तो पता चला ना क्या करिए, यहाँ तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बाहर, यहाँ -2 कॉमन ले 2 × 2 2 3 3 2 2 बटा 4, तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x y और z की वैल्यू हमारी आ गई। अब डिस्टेंस हो जाएगी किस पॉइंट से, ये तो हमारे पास रूल क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ऐसे कुछ होता है, ये x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, z2 - z1 का स्क्वायर इक्वल टू जो भी डिस्टेंस दी होती है वो इसमें वैल्यू डालो, x2 - x1, कुछ भी x2 ले लो, कुछ भी x1 ले लो, ये मान लिया मैंने x1 और ये मान लिया मैंने x2, ये ऐसे मान लो x1 और ये x2, तो हो जाएगा 3a - 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 2a - 1 - 2 का स्क्वायर प्लस तीसरा ये ना 2a + 3 - 3 का स्क्वायर इक्वल टू d के यहाँ कितना आ जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट नहीं था रूट है ना, d है 3√2, 3√2 रूट हटेगा तो अब इसके ऊपर आ जाएगा बाद में स्क्वायर, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 और 1 3, तो हो जाएगा 3a - 3 का होल स्क्वायर बच्चों प्लस -1 - 3 2a - 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 से 3 कटेगा तो 2a का होल स्क्वायर इक्वल टू 3√2 का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। a + b का होल स्क्वायर बोलेंगे तो हो जाएगा 9a² प्लस 9 प्लस 3 3 9 2 18 प्लस 3 इधर भी करेंगे 2 2 4a² प्लस 3 3 9 और प्लस 3 2 6 2 12a प्लस 4a² इक्वल टू 3 3 9 × 2, ठीक है बच्चों। अब देखो क्या होगा, a² और a², ठीक है, 4 4 8 और 9 कितना हो जाएगा 9, 4 और 4 प्लस 8 कितना हो जाएगा 17a², यहाँ आएगा 9 प्लस 9 9 9 2 18 दो ही है तो प्लस 18, एक 18 है ये रहा और एक ये रहा, दोनों माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 20, तो 30 इक्वल टू 9 2 18, ठीक है बच्चों। कुछ कॉमन आ रहा है नहीं आ रहा है इसे उधर ले जाएंगे, देखो 9 3 3 9 2 2 4 2 2 4 पक्का सही होगा ना, 2 2 यहाँ पे भी 2 था, ये 2 है गया 3 है 3 है, तो ठीक है, जैसा भी होगा देखा जाएगा, इधर जाएगा तो आ जाएगा a² - 30a और ये 18 इधर आएगा तो प्लस माइनस 18 कट जाएंगे, कट गया, तो इसे इक्वल टू में ले जाओ और यहाँ आ जाएगा 17, तो आ जाएगा a = 30/17, एक से एक कट जाएगा, जाएगा मेरी a की वैल्यू। अब मैं x y z निकाल लूँगा, तो यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आएगी 2x + 4/6 इक्वल टू, जैसे और आसान करते थे मैंने यहाँ पे लिया था ना, तो जाएगा x = 3 × a की वैल्यू 30/17 - 2, तो हो जाएगा 90 - 34/70, तो कितना हो जाएगा 90 - 56/70 कर लेना माइनस, ठीक है। सेम y की वैल्यू, y के लिए मैंने क्या ले रखा है ये, तो हो जाएगा 2 × 30/17 - 1 16 - 17/17 16 में 17 है तो 17 से 50, तो आ जाएगा 43/17 और लास्ट z इक्वल टू आ जाएगा मेरा 2a + 3 ये हो जाएगा 2 × 30/17 + 3,
तो हो जाएगा 2 इंटू 30 प्लस 51 तो हो जाएगा 111 111 51 और प्लस 70। तो हमारे जो पॉइंट आ जाएंगे वो आ जाएंगे 56/70 43/70 और 111/70। ये हमारा आ गया। तो ये भी वेक्टर ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारा 3D वाला। अब देखो उसने एक पॉइंट दिया है, उसकी इमेज निकालनी है इस लाइन को लेके, ठीक है। उसके इमेज के जो पॉइंट आएंगे उन दोनों पॉइंट के बीच की ट्रायंगल करनी है। क्वेश्चन कुछ ऐसे समझो, देखो उसने क्या कहा है, ये एक लाइन दे दी है और यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया, इसका इमेज पॉइंट हमें यहाँ निकालना है। सेम 10th क्लास में क्वेश्चन 9th क्लास में आता था, वहाँ पे 2D में आता था, हम डायरेक्ट देख लेते थे। अब 3D में हमें पता नहीं वो पॉइंट कहाँ है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींच देते हैं और ये हो जाता है मेरा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। पहले हम ये वाले पॉइंट निकालेंगे और मुझे पता है ये वाली डिस्टेंस सेम है, फिर मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा देंगे, x बराबर x1 प्लस x2 अपॉन 2। वहाँ से दूसरा पॉइंट निकल जाएगा, ये पॉइंट हमें पता है, ये भी पता है, और उसके लिए हम दोनों के बीच में डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे और ऊपर। ठीक है, करते हैं। चलो बच्चों, सबसे पहले हमें क्या दिया है, ये इधर ये सबसे पहले ये दिया, इसके लिए हम अकॉर्डिंग वही ले लेंगे, क्या कुछ भी ले लेते हैं, 2x - 4/2 = a ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा, सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे हम। तो 2 कॉमन आने के बाद हो जाएगा 2 से 2 कटेगा तो हो जाएगा x - 2 = a। x बराबर आ जाएगा a + 2। सेम y के केस में क्या आ जाएगा, y/2 = a, तो y + 2 आ जाएगा 2a। सेम z का केस है, ये 2 - z है ना, 2 - z/3, तो इसे क्या मैं लिख सकता हूँ, z - 2/-3। ठीक है, साइन चेंज कर दिया तो ये हो जाएगा 3a + 2 माइनस का 3a + 2 की वैल्यू आ गई z की। ठीक है बच्चों, तीनों वैल्यू आ गई मेरे पास। और मुझे वही करना है जो हमने पहले किया था। क्या किया था, a b c, इसकी डिस्टेंस में कितने निकालनी है, इस वाले पॉइंट से निकालनी है, ये वाला पॉइंट तो यही है ना मेरा। ठीक है, सेम हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला डालेंगे इसमें, तो वही वाला रूल लगेगा हमारा, क्या था, फिर हम निकालेंगे x2 - x1 की डिस्टेंस, y2 - y1 और z2 - z1। ठीक है, तो x2 - x1 कितना आ जाएगा मेरा, ये रहा, तो हो जाएगा a + 2 माइनस, कहाँ है पॉइंट, ये रहा, -1। ठीक है, सेकंड वाले केस के लिए आ जाएगा मेरा b + 2 - 1, कहाँ है मेरा, ये हो जाएगा मेरा a, b कहाँ है मेरा, ये रहा, ये रहा, तो हो जाएगा 2a - 5, ये हो गया मेरा b। और तीसरा लास्ट में मेरा आ जाएगा -3a + 2 माइनस, तो ये मेरा हो गया c। एक a b c ये रहा, एक a b c ये रहा, परपेंडिकुलर, दोनों लाइन में आई दूसरे पे परपेंडिकुलर। रूल क्या होता है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 = क्या आना चाहिए, तो मान लो 2 2 2, ये हो जाएगा 1 1 1, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, अगर वैल्यू लिखना है तो लिख दो, a1 बराबर 1, b1 बराबर 2 और c1 बराबर 3। उठा के यहाँ रख दो, a1 × a2, तो इसकी इंटू कर देंगे, जैसे यहाँ सॉल्व करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा a + 3 प्लस इंटू 1, सेम b2, तो हो जाएगा 2a - 5 × 2, c की वैल्यू 2 से 2 कट जाएगा, तो हो जाएगा 3a × 3 = 0। सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा a + 3 + 4a - 10 प्लस यानी कि -9a = -3 आ जाएगा। अच्छा, ये -3 आएगा बच्चों, यहाँ लग जाएगा माइनस, हो जाएगा +9, तो हो जाएगा 14, 9 और 1 10 14, a = 7, मतलब 7, a बराबर 7/14, तो a की वैल्यू हो जाएगी 0.5। a की वैल्यू मेरे पास आ गई। सेम वाले कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, वही ले लेंगे। सबसे पहले ये वाला कोऑर्डिनेट, तो सबसे पहले क्या आएगा, इस 0.5 को रखो और x y z की वैल्यू रखो, यहाँ पे तो हो जाएगा x = 0.5 + 2, हो जाएगा 2.5, y = 0.5 × 3 यानी 1.5 + 2। ठीक है ना, देखो ना, 2 × 0.5 = आ जाएगा 1, z = 0.5 × 3 यानी 1.5 + 2 = कितना जाएगा, 3.5। ठीक है बच्चों, जैसे ही तीनों वैल्यू आ गया हम रूल लगाएंगे, तो हो जाएगा 2.5 = x प्लस, या पहला पॉइंट क्या है इसका, -1
प्लस एक्स अपॉन में 2, तो हो जाएगा 5 और -1 का प्लस 1 इक्वल टू है, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6। सेम वाई के लिए क्या ले लेंगे हम, 1 इक्वल टू 5 प्लस वाई अपॉन 2 हो जाएगा 2, हो जाएगा -3 इक्वल्स टू वाई। सेम तीसरा पॉइंट है 3.5 इंटू 2 इक्वल्स टू जेड, 2 प्लस हेड हो जाएगा 7 - 2 इक्वल्स टू 5 इक्वल टू। ठीक है बच्चों, 5 आ गया जेड की वैल्यू, एक्स की वैल्यू अभी -3 और वो वैल्यू आ गई हमारी, मैंने सही लिख रखा ना यहाँ 3.5 -1, ओहो ये आएगा -1.5 इंटू तो आ जाएगा 0.5, तो यहाँ भी आ जाएगा। देखो भाई छोटी सी गलती कितना बड़ा करके देगी, तो आ जाएगा 0.5 इक्वल टू कितना है 2 प्लस जेड अपॉन 2, तो आ जाएगा 1 -2 इक्वल टू जेड, तो -1 इक्वल टू आगे जेड की वैल्यू। अब हमें एडिशन फॉर्मूला लगाना है। एडिशन फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1, x1 की वैल्यू नहीं यानी कि 1 माइनस ये लिख लो 1 - 2.5 का आ गया हमारा 6, इसे पॉइंट पे लिख लो 6, -3 -1, तो -1 - 6 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 7 49 प्लस 64 प्लस क्या है 2 प्लस 1 यानी 3 3 जा 9, तो हो जाएगा 60 100 100 प्लस 18 प्लस 4, तो हो जाएगा रूट में 1। ठीक है बच्चों।